शरीयत में मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है। यानी सारी रिपोर्टें भी गलत आ जाए ना, डॉक्टर ने बोल दिया है कि भाई मुश्किल है आपका बचना, उस वक्त भी ये उम्मीद छोड़ना नाजायज़ है कि मैं नहीं बचूंगा। उस वक्त भी उम्मीद यही रखनी चाहिए कि मेरा रब अगर फजल करे तो फौरन शिफा अता फरमा दे। ये जरूरी अमर है, जरूरी। आपको हर कारोबार में नुकसान हुआ है, आपने जितनी भी सही की है आपकी आगे नहीं बढ़ सकी, बड़ी जद्दोजहद की है, आगे नहीं आप जा सके, आपको बार बार पीछे लौटना पड़ता है, बार बार आप महसूस करते हैं कि मेरा नुकसान हो गया है, लेकिन आपके लिए ये सोचना मना है कि मुझे अब मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, मैं तो बस जी ख़त्म हो गई बात, मैं तो थक गया हूँ ये कर करके। हुक्म ये है कि तू खुदा का नाम लेके आगे बढ़, वो बड़ा करीम है, फजल करेगा और इतना रिस्क देगा कि कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सोचें शरीयत के अंदर ज़रूरी है। यानी उलमा का, फुकहा का, मुहद्दिसीन का एक मुतफिका फतवा है कि रहमत इलाही की उम्मीद रखना वाजिब है। ये ज़रूरियात दीन का मसला है कि आप अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखेंगे कि मेरा रब बड़ा करीम है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब भी आप चल पड़ेंगे ना मंजिल इंशाल्लाह आ जाएगी। शर्त चलना है, शर्त उठना है, शर्त सफर शुरू करना है। आप जब चलेंगे तो मंजिल आ जाएगी, आप महसूस करेंगे कि मंजिल आ गई। मैं ये तो नहीं कहता मैंने जिंदगी में बड़ी मेहनत की, लेकिन सफर बड़े बड़े लंबे किए। ये भी गुज़श्ता 1-2 महीने पहले की बात है। हमें बलूचिस्तान जाना था और फिर कुछ ऐसा मामला हुआ, उन्होंने कहा रास्ता ठीक नहीं है, पर हमें पहुंचना भी हर सूरत। रात को हैदराबाद में था और सफ़र वो फ्लाइट जो है वो कनेक्ट नहीं होती, सारा बाई रोड सफ़र था। तो कुछ थोड़ी सी ना 1-2 दोस्त ने हिम्मत दिलाई, उन्होंने कहा जी अल्लाह खैर करेगा, तो अल्लाह ने खैर कर दी। नहीं वो चल पड़े और बड़े बर वक्त पहुँच गए, सारे काम हो गए जितने जितने मंसूबे में थे। थोड़ा सा ना हमारे यहाँ ना अब हिम्मतें दिलाने का माहौल भी ख़त्म होता जाता है। और मैं आपको अर्ज़ करता हूँ जवानों को, बाद बुजुर्गों को भी ज़रूरत होती है कि उनकी हिम्मत दिलाई जाए, उनसे कहा जाए कुछ भी नहीं इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। आप ये कहते हैं इतनी उम्र हो गई है अब मैं इनको तसल्ली दूं। भाई तसल्ली की ज़रूरत तो हर वक्त रहती। आप तसल्ली दें, आप हिम्मत बनाएं, आप कहें, आप बात करें, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। आप ये कहें कि इंशाल्लाह हो जाएगा, हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि उम्मीद खुदा की रहमत की कभी छूटने ना पाए। रवायत एक बड़ी मुनफरद है, बड़ी हसीन है। फरमाया कि क़यामत वाले दिन ना 2 गुनाहगार होंगे, दोनों को अल्लाह की बारगाह से हुक्म होगा कि जाओ दोनों जहन्नुम में चले जाओ, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। एक दौड़ लगा देगा, भाग गया दोज़ख की तरफ, हुक्म बारी ताला हुआ, चलो दोज़ख में तुम्हारे अमाल बड़े स्याह हैं, उसने दौड़ लगा दी। दूसरा क्या करता है, चंद कदम उठाता है, फिर पलट के पीछे देखता है, फिर चंद कदम उठाता है, फिर पलट के पीछे देखता है, फिर चंद कदम उठाता है, फिर पलट के। तो दरवाजा आ गया दोज़ख का। अब एक भाग गया है, एक दबे कदमों आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। करीम मालिक ने हुक्म दिया दोनों को दोबारा वापस लाओ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने दोनों बंदों को बुला लिया और बुला करके फरमाया, हाँ भाई तू बड़ा दौड़ के गया दोज़ख की तरफ, क्यों गया है? अल्लाह दिलों के हाल जानता है ना, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, दिलों के हाल जानता है। तू क्यों दौड़ के चला गया? तो उस बंदे ने यहां कोई चालाकी नहीं दिखाई, दिल की बात की, क्योंकि रब दिल की बात जानता है। अर्ज की मालिक गुनाहगार हूं, आजिज हूं, खताकार हूं, मुजरिम हूं, पता सारा है सरदार नू की दिया, मन नानम के मन दानम जो हूं उसकी खबर है। मालिक उम्र भर तेरी नहीं मान सका, गलती की, आज दिल में ख्याल आया कि रब का हुक्म आया, चल आज ही मान ले, दौड़ गया हूं, कुर्बान जाएं, आखिरी वक्त है, फैसला दोज़ख का हो गया है। उसने कहा सोचा मैं दौड़ गया, आज तो मानू अपने रब की। करीम इसी बात से राजी हो गया, फरमाया भेज दो इसको जन्नत में। वो चलो आखिर वक्त तक की सही, किसी टाइम ही सही, आखिर में ही सही। तो वो जो धीमे धीमे कदम उठा रहा था उससे पूछा, भाई अल्लाह जानता है, पूछना ला इल्मी की अलामत, भाई तू बड़े आराम आराम से क्यों जा रहा था? उसने कहा मालिक मेरा यकीन था मेरा रब करीम है, मैं पलट पलट के देखता था कि आवाज आ ही जाएगी।
आवाज आ ही जाएगी, आवाज आ ही जाएगी। दोज़ख का दरवाजा आ गया, पर मेरी तेरे करम से उम्मीद नहीं टूटी। और मालिक जब मैं दोज़ख के दरवाजे पर पहुंचा तो आवाज आ ही गई। वो हो गया जिसकी मुझे उम्मीद थी, आवाज़े करम आई। तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, जो मेरी रहमत की इतनी उम्मीद रखे उसे कोई दोज़ख में फेंका जाता है? ले जाओ इसे भी जन्नत में। दोनों को जन्नत में डाल दिया। तो आखिरी दम तक रहमत से उम्मीद छोड़नी, कोई कुछ भी कह दे, कितना भी कह दे, उसके करम से उम्मीद छोड़नी। एक दरवेश गुजरे हैं, हजरत अबुल हसन शेबानी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं, जिस शख्स को मैं बड़ा गुनाहगार समझता था ना, और बहुत सारे लोग समझते थे, और वाकई वो ऐसे काम भी करता था, फरमाते हैं फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उसने तौबा की, और फिर ऐसा वक्त भी आया कि रियासतें करके हमसे आगे निकल गया, और फिर एक शाम ऐसी भी आई कि मैं उससे दुआ कराने पहुंच गया। ये तो अल्लाह ताला की हिकमत है, उसका करम है। कब किसी पर रहमत बरखे तो अल्लाह ने अपने ज़िम्मा करम पर रहमत लाजिम कर ली है। ये जो दिन है ना, सारे रहमत के दिन है। ये जितनी रातें हैं ये रहमत वाली हैं, करम वाली हैं, अता वाली। कोशिश फरमाइएगा जिस हद तक मुमकिन हो सके इंसान अपने रब के हुजूर हाजिर हो, खुले हुए दरवाज़ों से अपने हिस्से की खैर पाए। फिर ये कि जो हमसे नाफरमानियाँ हो जाती हैं, जितने हमसे गुनाह होते हैं, खताएं होती हैं, लग़ज़िशें सरज़द होती हैं, वो कायनात का रब दुनिया में उन सब की सज़ा नहीं देता, बल्कि फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफ़ू अन कसीर। फरमाया तुम्हें जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे हाथों के करतूत के सबब से आती है। व याफ़ू अन कसीर, बहुत सारी की तो अल्लाह सज़ा ही नहीं देता, वैसे ही माफ़ कर देता है। एक बड़ी तादाद तुम्हारी गलतियों की ऐसी है जिनकी अल्लाह सज़ा नहीं देता, कसीर गलतियां ऐसी हैं जो माफ़ कर देता। तो एक उसकी रहमत का तकाजा ये कि बिन मांगे देता है, एक ये कि गुनाह पर सज़ा नहीं देता। तीसरी बात ये कि दुनिया में रहमत का नुज़ूल करता है। लोगों के दिलों के अंदर जज्बात है रहमत के। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दे के बात को समझाया। ये मिशकात शरीफ में भी मौजूद है और दीगर कुतुब अहादीस में भी। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए, एक हिस्सा अल्लाह ने दुनिया पे नाजिल फरमाया। फरमाया उस एक हिस्से की बरकत से माँ बच्चों से प्यार करती है, बाप बच्चों पर शफकत करता है, लोग गुरबा से मोहब्बत करते हैं। एक हिस्सा रहमत दुनिया में ला। अगले लफ्ज़ सुनेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। हुजूर फरमाते रब ने 99 हिस्से रहमत के महफूज किए हैं, क़यामत के दिन अपने बंदों पर फरमाएगा। एक हिस्सा दुनिया में नाजिल किया, जिसके सबब से ये जितना करम है, फजल है, रहमत है, एक दूसरे के बारे में मोहब्बत के जज्बात हैं, ये एक हिस्सा एक करम के सबब से। दरिंदे भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। और देखिए कुछ जगहों पे ऐसा नहीं है, मसलन नागन अपने बच्चों को खा जाती है, मछली अपने बच्चों को पहचानती भी नहीं। तो ये जो बाज़ जगहों पे ऐसा सिलसिला रखा गया है, ये बाकी जगहों पे जो रहमत है उसकी निशानदेही हो जाए उसके लिए रखा गया, कि तुम्हें अंदाज़ा हो जाए कहीं ये मामला नहीं भी है, और जहाँ है वहाँ अल्लाह का फजल है तो है। आप गौर फरमाएं, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे वालिदैन भी ऐसे हमें तारीख में मिलते हैं और हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, बैसियत बाप होने की भी उसने परवाह ही नहीं की कभी बच्चों की, उसका और ज़ौक़ है। तो ये आपके दिल में जो बहुत ज़्यादा प्यार है बच्चों का, तो ये समझ लें अल्लाह ने ख़ास रहमत फरमाई हुई है, ये उसने ख़ास करम किया। फिर चौथी बात, रहमत इलाही के ताल्लुक से आप इसको समझ लें, प्रॉफिट एक बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। जिस कारोबार में नफ़ा ना हो लोग उसको बंद कर देते हैं। लंबा अरसा तक लोग वो कारोबार नहीं करते जिस कारोबार में खसारा हो। एक वक्त तक उसको देखा जाता है, जब समझ में आता है कि यार ये तो मामला जो है ये
मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो बड़े सालों का चलता हुआ बिजनेस भी लोग चलता हुआ करते हैं, कहते नहीं समझ में आ रहा। अपनी जिंदगी को पलट के देखें कि जिंदगी नफे में है, प्रॉफिट में है या खसारे में है। अल्लाह ने तो कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान नुकसान में है, खसारे में। तो अल्लाह जब रहमत करता है ना, तो फिर ये जो जिंदगी होती है ये नफे में हो जाती है। किस तरह? हुजूर फरमाते हैं तुम एक गुनाह करते हो तो जब तक करते नहीं लिखा नहीं जाता, और कर लेते हो तो एक ही लिखा जाता है, और नेकी का इरादा करते हो अभी की नहीं, वो लिख देता है। और फरमाया जब कर लेते हो तो फिर 10 गुना बढ़ा के लिखता है। तुम्हारी जिंदगी खसारे में होती, तुम महसूस करते कि हर जगह नुकसान ही नुकसान है, लेकिन उसने रहमत की है, तुम्हारी जिंदगी को नफे वाली जिंदगी बना दिया, तुम्हारे औकात में बरकत कर दी, तुम्हारे लिए बहुत सारी जगहों पे आसानियां कर दी हैं, फिर आमाल में बरकत कर दी। आमाल में, मुसलमान होने की निस्बत से आमाल के अंदर अल्लाह ने बरकत कर दी। आप कभी गौर फरमाएं कि सिर्फ 3 दफा सूरत इखलास पढ़ें तो पूरे कुरान पाक का सवाब है, 1 दफा सूरह यासीन पढ़ लें तो 10 कुरान मजीद पढ़ने का सवाब है, आप 1 दफा दरूद पाक पढ़ें तो 10 रहमतों का नुज़ूल हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से चीजों को बढ़ा दिया, उनके अंदर अल्लाह ने अजर को ज्यादा कर दिया। अल्लाह ने ना हमारी जिंदगी के लम्हात को जरखेज कर दिया है, किसी की जमीन को बंजर नहीं रखा। फरमाया तुम नेकियां बोते रहना, 10 गुना से लेकर 700 गुना तक तुम्हें अजर दिया जाएगा। जितनी नीयत अच्छी उतना अजर अच्छा। फिर एक 5वीं बात जो इस ताल्लुक से बड़ी समझने वाली है और काबिल गौर है, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक और इनाम भी फरमाया, एक और करम भी अपने बंदों पे किया है कि बात छोटी छोटी नेकियों से अल्लाह राजी हो जाता है। बंदों को मनाना खासा मुश्किल काम है, काफ़ी सारा प्रोटोकॉल देना पड़ता है और सारी ज़िंदगी देना पड़ता है। आपने 99 दफ़ा बात मानी, 1 दफ़ा नहीं मानी तो सामने वाला नाराज़ है। सारी ज़िंदगी आप काम आए, 1 दफ़ा माजरत की तो बिगड़ जाता है। वो कहता है तूने तो कभी तवज्जो ही नहीं की, गौर ही नहीं किया, वो 90 चक्कर में पड़ जाता है। आप किस हद तक जाएंगे? और आप यकीन करें कि ज़रा अगर आपने किसी शख्स को तंबीह कर दी, आपकी राय उसकी राय से टकरा गई, वो जो कह रहा था आपने हाँ में हाँ नहीं मिलाई, आपने कहा नहीं मैं ये ठीक समझता हूं, बिगड़ जाएगा। आप महसूस करेंगे कि लोग सिर्फ उस हाल में राजी हैं कि जिस तरह का वो चाहते हैं आप उस तरह का बन जाएं, और ये मुमकिन नहीं होता, ये खासा मुश्किल काम होता है। लेकिन वो रब बड़ा करीम है। सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारने वाली बीबी और लिथड़ी हुई और आलूदा जिंदगी गुजारने वाली अगर कोई तवाइफ सिर्फ एक कुत्ते को चंद कतरे पानी के पिला दे तो मेहरबानी करके सारे गुनाह ही माफ फरमा देता। ये छोटे छोटे अमाल से राजी हो जाता है। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ताकीद फरमाई, फरमाया तुमने नेकी को छोटा नहीं समझना, पता नहीं वो किस बात से गोया राजी हो जाए। जो भी खैर तुम्हारे हाथ आए उसको कर गुजरो, जिस हद तक मुमकिन हो तुम नेकी करो, न जाने वो किस बात से राजी है। इब्ने माजा में हदीस है, दीगर कुतुब हदीस में मौजूद है, क़यामत के दिन एक अल्लाह का नेक बंदा जन्नत में जा रहा होगा तो रास्ते में उसे को रोक के कहेगा हजरत याद है मैंने पानी पिलाया था आपको, वो याद है ना मैंने वुजू कराया था, या याद है ना मैंने फलां जगह पे फलां आपकी खिदमत की थी। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उस एक अमल की वजह से और उस नेक आदमी की सिफारिश की वजह से अल्लाह उस गुनाहगार को भी जन्नत अता फरमा देगा। लेकिन शर्त यह है कि नेकी करता रहे आदमी। देखे ना अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है, कीमत नहीं मांगती, बहाना तलाश करती है। तो कोई बहाना बनाना चाहिए। दिल साडा हुंदा बहाना बन जाए, पर बहाना इंज दा बने कि कुछ जैक लगे रातों रात अमीर होंदा। शरीयत भी कायल है, पर शरीयत कहती है इस तरह का रवैया करके कोई बख्शिश का बहाना बन जाए, कोई उसकी रहमत का बहाना बन जाए, कोई ऐसा सिलसिला बन जाए जिससे अल्लाह राजी हो जाए, कोई एक ऐसा काम करे जिससे वो करीम मेहरबानी करे। तो मेरे भाई हर नेकी के हुसूल की कोशिश की जाए। छोटी से छोटी नेकियों को भी
کبھی چھوٹا سمجھ کے چھوڑا نہ جائے. یہ چیزیں اللہ کی رحمت کا بہانہ بن. چھٹی بات، بعض اوقات انسان کی صرف سوچیں ہی اس کی رحمت کا بہانہ بن جاتی ہے. لوگ اچھا بھی تو نہیں نہ سوچتے. گمان کا بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا. لوگ سوچتے بھی بڑا خطرناک ہے. جو سوچیں ہیں نا، اسلام کے اندر باقاعدہ گمان پر پابندی لگائی گئی ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. تم نے بری سوچ سے، برے گمان سے بچنا ہے. بعض گمان بھی گناہ ہے. سوچوں کو لوگ پابند نہیں کرتے، جو طبیعت میں آتا ہے سوچتے ہیں، اور کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی مضبوط بات نہیں ہوتی. بلا وجہ منفی سوچتے اور نہ سوچتے نہیں، خالی گمان کو ہی وہ اپنا نظریہ بنا لیتے ہیں. عمر بھر ذہن بن جاتا ہے کہ ایسا ہی ہے. خالی گمان، کوئی دلیل نہیں، کوئی وجہ نہیں. یعنی ابا جی جو ہیں وہ مجھ سے انفرادی سلوک کرتے ہیں، باقی بھائیوں کے ساتھ ان کا سلوک بڑا اچھا ہے. یہ بس ایک دفعہ سوچ لیا، پھر اس کو طے کر لیے، اور دلیل کوئی نہیں. یعنی والد صاحب نے جس سکول میں بھائیوں کو داخل کرایا اس کو بھی اسی سکول میں ہی ہے. انہوں نے جس جگہ جس مکان میں رکھا باقیوں کو ہے، اس کو بھی وہیں رکھا ہے. انہوں نے سارے رویے مشترکہ رکھے، لیکن اس کا ذہن بن گیا ہے کہ میرے ساتھ وہ والا پیار نہیں جو باقیوں کے ساتھ، اور پھر اس کو طے کر لیا اور عمر گزار دی اسی بات پر. تو گمان کو ٹھیک رکھنا، سوچوں کو ٹھیک رکھنا، نظریات کو پاکیزہ رکھنا. ہمارا جو گمان ہے نا وہ سیٹ نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں ایک نا سلسلہ چلتا ہے بدگمانی کا، بے یقینی کا، ٹوٹتی سوچوں کا، بکھرتے خیالات کا. وہ کہہ کے نا کہ ساری دنیا گڑبڑ ہو گئی، تو محسوس ہوتا ہے کوئی بندہ اچھا بچا ہی نہیں. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوچیں ٹھیک نہیں ہوتی. سوچیں ٹھیک ہو جائیں نا، کبھی سوچیں. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کشف المعجوب شریف کے اندر، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شخص پہاڑ پر عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل میں سے، اور بڑا طویل وقت اس نے رب کی عبادت کی. پھر اس سے ایک غلطی ہو گئی، اعتراض کر بیٹھا اللہ کی تخلیق پر کہ یا اللہ یہ پہاڑ نہ بنائے ہوتے تو کیا یہ اچھا ہوتا، معاذ اللہ. وہ بے نیاز ہے، ناراض ہو گیا. اپنے اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اس سے جا کے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، تیرا نام نیکوں کی صف سے کاٹ دیا ہے، نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا. بندہ بڑا انوکھا تھا. اور یہ جو بندے کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، دراصل یہ بھی توفیق الہی ہوتی ہے. جب آ کے اس سے کہا نا کہ تیرا نام کاٹ دیا ہے، تو کہنے لگا حضور کاٹنا اور لکھنا چھوڑیے، یہ بتائیے میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ یعنی میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ میں قربان جاؤں، ذرا پھر سے کہنا ایک دفعہ، میرا نام اس نے لیا ہے، میرے رب نے میرا نام لیا. اور پھر اس کے آنسو چھم چھم گرے. پھر وہ رویا اور کہنے لگا اس کریم کے حضور عرض کیجئے گا کہ اگر میرے لیے فیصلہ ہو ہی گیا ہے کہ میں نافرمان ہوں، تو پھر میرا وجود اتنا بڑا کر دے کہ دوزخ میں میں ہی اکیلا پورا ہوں. میرا دل نہیں کرتا رب کا کوئی اور بندہ جہنم میں جائے. کبھی یہ گمان دیکھنا، یہ سوچ ایسا ہو تو نہیں نہ سکتا جب تک رب نہ چاہے. اس نے عرض کی کہ میرا وجود اتنا بڑا کر دیا جائے کہ میں ساری دوزخ میں پورا آ جاؤں، اللہ کا کوئی اور بندہ سزا نہ پائے. وہیں کھڑے تھے اللہ کے پیغمبر، پھر سے وہی آئی، کہا اسے کہو میں راضی ہو گیا ہوں.